हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट की, यानी कि यहाँ पर पहला मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, पेपर 4, जो आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट में दो ऑप्शनल रखे गए हैं, एक है बैक्टीरिया वायरस एंड लाइकेन और दूसरा है एनवायरनमेंट एंड रिस्पांस। ठीक है, तो इसमें से जो पहला माइनर है बैक्टीरिया वायरस एंड लाइकेन, जो लोग यही पेपर लिए हैं ऑप्शनल में, उन्हीं के लिए ये मॉडल पेपर मैं दिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस मॉडल पेपर में वो आपको लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और इस माइनर सब्जेक्ट का नोट्स लिए हैं, उनको तो सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें यहाँ पे हमने बनाए हैं वो सब के सब वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक मॉडल पेपर बताऊँगा, बाकी के 3 जो मॉडल पेपर हैं वो आप जब परचेज करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज, आप लोगों का जो पेपर है वो 75 नंबर का होना है। ठीक है, और इसके लिए टाइम आपके पास कितना है? सिर्फ 2 घंटे। समझ लीजिएगा, यानी कि 2 घंटे ही आपके पास, 2 घंटे में आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। समझ रहे बात को? ठीक, बदलाव जो किया गया है नए शिक्षा नीति पर, जो बदलाव किया गया है यही एक बदलाव, पहले 3 घंटे का हुआ करता था, अब ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक, दूसरी बात ये, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते थे, अब आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन पहले 200 वर्ड का रहता था, अब यहाँ पर क्या है 150 वर्ड में एक क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। समझ गए? तो आइए पहले देखते हैं वेरिसा टाइप का जो क्वेश्चन सेक्शन ए में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमने यहाँ पर बनाया है। पहला है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर्स क्या होता है? ठीक, दूसरा है वायराइड्स, तीसरा है लाइकेन एंड डाइज, लाइकेन एंड डाइज का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना होगा। चौथा हो जाएगा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या होता है, और अगला हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा क्या होता है गाइज। हेट्रोमेरस लाइकेन, हेट्रोमेरस लाइकेन किसे बोलते हैं? ठीक है, और टीएमबी स्मॉलेस्ट वायरस, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का नाम बताना है। लाइकेन एज पायनियर ऑफ वेजिटेशन, लाइकेन पायनियर वेजिटेशन के रूप में कैसे यूज होता है उसके बारे में लिखना है। और अगला हो जाएगा फिशन। तो ये वेरी सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग 10 आएंगे, जो कि 50 वर्ड में आपको आंसर देने होंगे। लगभग सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। ये सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन बी, दोस्तों किस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, केवल वही चीज़ें यहाँ पर बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इस बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो लास्ट टाइम में अगर आप मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं तो यही एकमात्र ऑप्शन है जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप डिटेल बुक पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक ही ऑप्शन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मॉडल पेपर। ठीक है, तो सेक्शन बी में देखते हैं अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ये पहले मैंने बना दिया था, उसके बाद हमने देखा तो एनईपी में चेंज कर दिया गया। तो ये जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसको इस पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और दूसरा यहाँ पर 200 वर्ड में हर एक क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो अब क्या है 150 वर्ड में ही लिखना है। नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग हुआ है उस आधार पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अब आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से केवल 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन ब्रीफ। बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और डिस्क्राइब भी करना है। छोटे छोटे लाइन में एक एक दो दो पॉइंट में आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा शार्ट तरीके से, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक, डिस्क्राइब द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस का आइसोलेशन कैसे करते हैं और प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो गाइज, ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको बॉटनी लेक्चर के शॉर्ट नोट में मिल जाएगा। जो जिन लोगों ने लिया है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि उनको तुरंत फटाफट क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नोट्स आप खोलेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया,
ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, इस प्रोसेस को आपको डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक, तो डायग्राम है, डायग्राम बना करके अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। हेडिंग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा आप हेडिंग डालेंगे कोशिश आपकी हेडिंग पर होनी चाहिए। और जिस तरीके से नोट्स में हमारे पॉइंट वाइज हमने बनाया है उसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट फॉलोइंग। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दिए गए जो भी ऑप्शन में उनमें से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन कर लिया है और चौथा भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, 4 आपने कर लिया है, तो बाकी के क्वेश्चन पे आपको अपना दिमाग नहीं खपाना है, यानी कि उसको नहीं करना है। समझ रहे बात को? यानी कि 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं, 8 में से आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लीजिए जो आपको सही लगे। अगर आपको इन चारों में से नहीं आता है तो आपको क्या करना है, छठवें क्वेश्चन पे नज़र डालना है। दिया है प्रियॉन्स क्या है, कमेंट करना है, और कैप्सोमर्स क्या है, इस पर आपको कमेंट करना है। ठीक, बहुत सिंपल है, दोनों पे शॉर्ट नोट लिख देना है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो अगला क्वेश्चन, डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस में ट्रांसमिशन कैसे होता है उस पर क्या करना है, आपको डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंस उसके बताने हैं। अगर ये भी नहीं आता तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकेन। लाइकेन का वेरियस स्टेजेज में यानी उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ कितने टाइप के लाइकेन होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। तो सब के सब आपको लाइकेन वाले नोट्स में आसानी से मिल जाएगा, बहुत एग्जैक्ट तरीके से वहाँ पर बनाया गया है। ठीक, अगला हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है। समझ गए? शॉर्ट नोट आपको लिखना है 150 वर्ड में, बहुत इजी है। डायग्राम बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, जितने भी डायग्राम दिए गए हैं सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे डायग्राम बेसिस पे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। ये बायोलॉजी है, बॉटनी है। ठीक है गाइज, अगला सेक्शन है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 450 वर्ड में लिखना है, 500 अब कट कर हो गया है, कितने वर्ड में लिखना है, 450। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर बिल्कुल भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, हर पेपर का आप बता दीजिए। तो हमने क्या किया, अभी जस्ट ही हाल ही में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के बताए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक, उसके पहले हमने पेपर सेकंड के यानी कि फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में पहले ही अपलोड कर दिया है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा वॉच कीजिए और फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा और पहली बार जुड़े रहे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपके दिए गए क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला है बैक्टीरिया आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर मैनकाइंड, गिव योर क्रिटिकल असेसमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है कि मनुष्य के लिए बैक्टीरिया किस तरीके से यूजफुल है और हार्मफुल है। तो नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है बैक्टीरिया वाले, उसमें फटाफट आप ओपन कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये जो मॉडल पेपर हमने तैयार किया है वहीं से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये भी नहीं आ रहे हैं, दोनों नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे दिए गए क्वेश्चन में से कोई 2 अटेम्प्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको आपको डिस्क्राइब करना है। समझ गए? चलिए, बहुत आसान है। जबकि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, लाइकेन में स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित में से 3 के तीनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक, पहला है हेट्रोमेरस लाइकेन, दूसरा है क्रस्टोज लाइकेन, तीसरा है बैक्टीरियोफेज। इन तीनों पर आपको कमेंट लिखने हैं, कम से कम 450 वर्ड में लिखना है, यानी कि 4 पेज तक आपको इसको लिखना है। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसको देखिए, समझिए और कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।